हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड, हेलो व्यूअर। आज मैं आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के विषय में बताने जा रही हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी 6 तारीख को 6 जुलाई 2025 को मनाई जा रही है और इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी हरि जो होते हैं, जो विष्णु भगवान होते हैं, उनके सोने का दिन होता है और इसी दिन विष्णु भगवान सो जाते हैं और जितने भी शुभ कर्म होती हैं, जैसे शादी ब्याह हुआ या गृह प्रवेश हुआ या मुंडन हुआ, तो ये सारे जो शुभ कर्म होते हैं इसके साथ ही सब सो जाते हैं, यानी नहीं होते हैं। तो जब विष्णु भगवान शयन की अवस्था में होते हैं तो उस समय शुभ कार्य की अवस्था नहीं होती है, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से हरिशयनी एकादशी इसको कहा जाता है या विष्णु भगवान को शयन एकादशी के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस तरह से विष्णु भगवान की जो शयन एकादशी है वो 6 तारीख को है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी जो पड़ती है वो 6 जुलाई को पड़ रहा है। तो इस दिन आप विष्णु भगवान का व्रत करें, एकादशी करें और उस दिन आप जितने दान धर्म करें, स्नान करने के बाद आप दान धर्म करें। और फिर इसमें वर्जित है तो मसूर की दाल, कद्दू की सब्जी, ये सब चीज़ें जो है जो नहीं खाई जाती है, इसमें वर्जित होते हैं, तो वो चीज़ों को आप न लें। जो वर्जित है उन चीज़ों को ना लें। चावल नहीं खाए जाते हैं इसमें। तो इस तरह से जिसे अगर जो निर्जला कर सकते हैं वो निर्जला करें और जो फल फलहारी के साथ कर सकते हैं वो फल फलहारी के साथ इस पर्व को मनाएं, इसे करके मनाएं। एक शाम खाने का विधान है इसमें, और जिसे एक शाम भी ना खाया जाए तो फल फलहारी आप खा सकते हैं और खा के इस पर्व को कर सकते हैं। ऐसे भगवान मना नहीं करते हैं और ये नहीं कहते हैं कि आप भूखे पेट भजन करें, तो आप फल फलहारी लेके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस तरह से शुभ कर्मों की वर्जित हुई। मंदिरों में जैसा कि विष्णु भगवान के लिए किया जाता है कि उन्हें, या जो कृष्ण भगवान को जिनके घर में पूजा होता है उस समय उनके वस्त्र सजाए जाते हैं, उनके पीले वस्त्र से उन्हें सजाया जाता है। उनके छोटे छोटे बिछावन भी बनाए जाते हैं और पीले बिछावन बनाए जाते हैं। उनमें सुंदर से चादर बिछाए जाते हैं जिसमें उजले चादर होते हैं और उजला सिल्क का चादर होता है और पीले उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें सुलाया जाता है। छोटे से उनके लिए तोशक और चादर भी होते हैं, बनाए जाते हैं और उसी पर उन्हें सुलाया जाता है और भगवान को पंखे झले जाते हैं। तो इस तरह से विष्णु भगवान को पूजा करने के बाद उन्हें रात्रि में सुला दिया जाता है और फिर भगवान देवउठनी एकादशी के समय ही उठते हैं और फिर तभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो इस पर्व को आप भी करें और आप भी मनाएं, विष्णु भगवान का आशीर्वाद लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।